जय हिंद आप सभी को। आप लोग को बोले थे कि हर एक स्टेट का अलग अलग वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग डाटा एनालिसिस करेंगे। इस बार का कटअप क्या रहने वाला है, किसके आधार पर पता है? पिछले बार जितना आपका कटअप गया था उसके आधार पर, और इस बार आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में कितना सीट मिला है उसके आधार पर। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं कमेंट कर दीजिएगा, और थोड़ा सा जो विश्वास रखिए, 1-2 दिन के अंदर आपके स्टेट को हम उड़ा देंगे बिल्कुल। और वो सारा चीज़ बताएंगे जो कि यूट्यूब पर कहीं नहीं बताता है। यूट्यूब पे सिर्फ ऐसे कटअप का वीडियो लेकर के कोई यूट्यूबर अपना मुंह लेकर के आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हम जो आपको बताते हैं वो आपको ये क्लियर करके बताते हैं कि किस फोर्स में कितना नंबर पर सिलेक्शन हुआ था आपके स्टेट में। और मेडिकल के बाद आपको किसी से पूछने का आवश्यकता नहीं है कि सर मेरा कटअप कितना जाएगा, मेरा इतना नंबर है। कहीं मत पूछिए, आप मेडिकल फिट करिए, ज्वाइनिंग लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जितने भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। काहे कि हमको लगता है मेरे इस चैनल पर वेस्ट बंगाल के बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं, और इसीलिए हम शुरुआत में वेस्ट बंगाल वाले को ही लेते हैं। ठीक है। आइए कुछ कुछ क्लियर कर दें, उसके बाद लंबा चौड़ा आपके लिए डायलॉग देंगे। वेस्ट बंगाल के जितने भी कैंडिडेट हैं, हम वेस्ट बंगाल का काफ़ी सारा सेंटर घूमे हैं। चाहे बीएसएफ का तो लगभग सेंटर हम घूमे ही हैं, चाहे 85 बटालियन रहे या आपका कल्याणी में रहे, चाहे 24 परगना में रहे, जहाँ जहाँ है सबके बारे में आपको पूरा घटना बताते चलेंगे। अभी तो शुरुआत है, सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए। वेस्ट बंगाल का कुछ भी अगर अपडेट होगा एसएससी जीडी से जुड़ा हुआ तो वो हमसे पहले कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा। ठीक है। तो पहले आपको सीट बता दें, इस बार आपके वहाँ पर कितना सीट मिला है वेस्ट बंगाल में टोटल। ये जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का सीट है। वेस्ट बंगाल में तीनों डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जनरल, बॉर्डर, नक्सल, लेकिन नक्सल में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। वेस्ट बंगाल में जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में मेल के लिए जो टोटल सीट है इस बार वो है कितना, 794 सीट। ठीक है, 794। और आइए आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया जिसमें कि सिर्फ एक है डिस्ट्रिक्ट, उसमें सीट है 31। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में सबसे ज़्यादा सीट है, जो कि इस बार के वैकेंसी को देखते हुए, वेस्ट बंगाल में इस बार के वैकेंसी को देखते हुए जितना टोटल वैकेंसी है, अगर कोई स्टेट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में सबसे टॉपर रहा है तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में सबसे ज़्यादा सीट मिला है, 2030 सीट, 2030। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत कैंडिडेट को हो सकता है कि हिंदी अच्छे समझ में नहीं आए, लेकिन हमको पता है कि मेरा बात अच्छे समझ में आता है, इसलिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा इस बार लाभ मिलने वाला है, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए घटना, ये आपको मेल का बताए, फीमेल का भी देख लीजिए कितना कितना सीट है पहले, उसके बाद आपको मेन बात हम बताएंगे कि क्या रहने वाला है इस बार। ये फीमेल का सीट है। वेस्ट बंगाल जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से 93 सीट फीमेल के लिए, और नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से टोटल 5 सीट फीमेल के लिए, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से वेस्ट बंगाल में फीमेल के लिए 258, मतलब 258 सीट है फीमेल के लिए। ये बात क्लियर हो गया इस बार कितना सीट है कितना सीट नहीं है। अब आपको हम ये बताएंगे कि पिछले बार कितना नंबर पर किस फोर्स का सिलेक्शन हुआ था। मिनिमम कटअप आपको बताएंगे कि उतना नंबर अगर कोई लाया था तो बच्चा ज्वाइनिंग ले लिया। ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्लियर कर देते हैं पहले। तो देखिए पहले हम आपको बता रहे हैं वेस्ट बंगाल के जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उसके लिए बता रहे हैं कि पिछले बार क्या कटअप रहा था आपके स्टेट से, आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया से। ये आपका फोर्स दिया हुआ, ये जनरल, बॉर्डर, नक्सल, और ये कैटेगरी, और इतना नंबर में आपका सिलेक्शन हुआ था। कैसे इसको देखना है समझना, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। सीआरपीएफ के लिए जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से यूआर कैंडिडेट का 86 नंबर में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से 102 नंबर में सिलेक्शन हो गया। इसी प्रकार से बीएसएफ में देख लीजिए 75 नंबर में ही सिलेक्शन है फीमेल कैंडिडेट का, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया 75, मात्र 160 में 75। समझ रहे हैं, इतना कम कटअप। इस बार तो और कम रहेगा, और पता चलेगा जब आपको, तब पता अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा थोड़ी देर बस वेट कीजिए, सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में 91 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया में 83 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था। बीएसएफ का सीट ज़्यादा था पिछले बार, इस बार भी अधिक सीट है, इसलिए बीएसएफ का कटअप कहीं मिनिमम गया है, कहीं सीआरपीएफ का कटअप मिनिमम गया है, इसलिए दोनों मिला करके देख लीजिए। ये एसटी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का आप लोग देख लीजिए कितना कितना कटअप गया है। एसटी का बीएसएफ से जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में 92, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से 78। ठीक है, इसी प्रकार से एससी का देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं कटअप,
ये सब का हम एक अभी पेज लगाने वाले हैं, काहे कि वेस्ट बंगाल के बारे में हम बहुत सारा रिसर्च किए पिछले बार का कट ऑफ, इस बार के वैकेंसी को देखते हुए, इसीलिए हम आपको बोलते हैं अभी बहुत कुछ बताना बाकी है वेस्ट बंगाल के बारे में। इसलिए जितने भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं सब चैनल से जुड़ करके रहिएगा, और आपके बहुत सारे मित्र भाई बहन चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जितना प्रोसेस चलेगा आपका फिजिकल, मेडिकल और फाइनल मेरिट के बाद ट्रेनिंग तक, ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचा देंगे हम, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप एक पेज देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको देख करके आप अपना कट ऑफ समझ लें। और अभी हम चल रहे हैं मेल कैटेगरी की तरफ। जितने भी मेल कैंडिडेट हैं मेरे, सबके लिए कुछ कुछ बताने वाले हैं, उसके बाद फिर हम फाइनल चर्चा करने वाले हैं इस बार कट ऑफ क्या रहेगा आपका 2024 के लिए। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं मेरे, और वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट हमको पता नहीं, अपना स्टेट बिहार के बाद अगर कोई स्टेट हमको अच्छा लगता है तो वेस्ट बंगाल ही लगता है, ठीक है। पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन 2016 से ही लगता है। जब से हम SSC GD के ऊपर ही बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का बहुत सारे कैंडिडेट से मिलते जुलते हैं, और बहुत सारा बटालियन में आना जाना रहा, इस कारण से हो गया आप कुछ ना कुछ। छोड़िए, आइए मेन चीज़ देखिए आप। BSF का नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से UR कैंडिडेट का 80 नंबर में सिलेक्शन था। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से 81 नंबर में सिलेक्शन था, ठीक है। आराम से देख लीजिए। CRPF में नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से 82 नंबर में सिलेक्शन था। ये UR कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का, ठीक है। और जितना भी आप लोग देखें कट ऑफ ज़्यादा नहीं था। आप समझिए कि कितना कम नंबर में सिलेक्शन हो रहा है। और इस बार तो आपको इतना ज़्यादा सीट मिला है वेस्ट बंगाल को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के हिसाब से कि किसी स्टेट को नहीं मिला इतना सारा सीट जितना आपको मिला है, समझ रहे हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में एकलौते हैं आप वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट। बहुत फ़ायदा है इस बार, बहुत फ़ायदा। तो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो नहीं है उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ ही कम जाता है। खैर पिछले बार तो बहुत जगह नाटक हुआ कि बाहरी कैंडिडेट घुस जाता था वहाँ पे, अब तो वो भी चांस नहीं है। अब कोई बाहरी कैंडिडेट आपके वहाँ पे नहीं जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। और हम जाने भी नहीं देंगे। तो अभी आप लोग एक पेज देख रहे होंगे, इससे आप लोग अपना कट ऑफ पुराना देख लीजिए। और अब हम बताने वाले हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार का। सुनिए, जितना भी आप लोग कट ऑफ देखें, आप लोग ये देखें फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। इसमें मात्र आपको 3 नंबर बढ़ाना है। इसमें अगर आप 3 नंबर बढ़ा दिए तो मैक्सिमम कट ऑफ हो गया, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आप जो ये कट ऑफ देख रहे हैं यही मैक्सिमम था, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलिए इस बार नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा कम रहा है और अच्छा कैंडिडेट होगा, मान लेते हैं अच्छा कैंडिडेट होगा, और दिन के हिसाब से कट ऑफ हमेशा बढ़ता रहा है। तो यही मान के हम आपको बोलते हैं 3 नंबर बढ़ा दिए फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट वेस्ट बंगाल के हिसाब से ये पुराना वाला ही बहुत था, लेकिन इस बार आपको बोल रहे हैं 3 नंबर अगर आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो मेडिकल के बाद सोचने की आवश्यकता नहीं है। 100% कोई ना कोई आपको फोर्स मिलेगा ही, चाहे BSF मिले या CRPF मिले। अगर आप बहुत अच्छा नंबर लाएँ तब तो अच्छा फोर्स मिलेगा आपको। लेकिन हम जितना बात आपको बोले, ये बहुत भयंकर बात बोले, और आप मात्र 3 नंबर अगर इसमें ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत सारा घटना है इंटरनल, कि कैसे ट्रांसफॉर्म वाला पूरा प्रोसेस आपको हम मतलब बता देंगे वेस्ट बंगाल का, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जितने भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं जुड़ करके रहिए चैनल से, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी हम आपके साथ हैं, कभी भी हमसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए, परेशान तो होने देंगे नहीं हम वेस्ट बंगाल के लिए खास करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोग से, धन्यवाद।